कैलाश नगर में अवैध तरीके से चल रहे 2 गोदामों को किया गया सील। कमिश्नर द्वारा गोदामों को सील किया गया। विधायक वाजपेयी ने कहा, लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता। जीटीबी नई बिल्डिंग बनाने का किया विरोध। डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा, हम खेलने कहां जाएंगे, हमारे कल्चरल प्रोग्राम और फेस्ट यहां पर होते हैं। ईस्ट एमसीडी में हिंदी दिवस का हुआ समापन। निगम के कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। पटपड़गंज के चार्जिंग स्टेशन पर रोज 20 से 30 गाड़ियां होती हैं चार्ज। शाम के समय होती है ज्यादा भीड़। बिजली का चार्ज 13 रुपए पर यूनिट। हर गाड़ी को लगता है अलग अलग टाइम। और बारिश की वजह से बढ़े सब्जियों के दाम। मंडियों और बाजारों के रेट्स में काफी अंतर। घर का बिगड़ रहा है बजट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश नगर की, जहां पर 2 अवैध गोदामों को कमिश्नर ने सील किया है, जिस पर गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, लोगों के लिए खुशी की बात है, जिसको लेकर वो काफी दिनों से बोल रहे थे। आपको बता दें, कैलाश नगर में सोनिया गांधी कैंप के पास अवैध तरीके से चल रहे 2 गोदामों को निगम कमिश्नर द्वारा सील किया गया। विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि इसके लिए बहुत दिनों से वह प्रयास लगा रहे थे, जिसकी शिकायत एलजी अनिल बैजल को भी दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अनिल वाजपेयी ने कहा कि कैलाश नगर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसके अलावा लोहे के पुल के पास खादर में अवैध पार्किंग चल रही है, जिसको हटाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। ये सोनिया गांधी कैंप के पास एक जगह पूरी खाली पड़ी हुई थी। इसके अंदर एक पेड़ भी था। अभी उसके जिस आदमी ने कब्जा किया है उसके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एक बड़ा पेड़ था जिसके सारे फोटोग्राफ मेरे पास मौजूद हैं और इसको तुरंत इसमें गोदामों में तब्दील कर दिया गया। इसके बारे में मैंने 2019 में मैंने कंप्लेंट की थी, 18 लास्ट में, और हर महीने 2 महीने के अंदर मैंने ये इसकी शिकायत हमेशा एलजी साहब से की। लेकिन ये जो जगह है ये प्योरली सरकारी जगह है। इसमें एमसीडी के और रेलवे विभाग के 100% लोग इन्वॉल्व हैं और बड़ा मोटा खेल हुआ है। ये जगह जिसको सील किया गया है, मैं बताऊं आपको, इसमें 2.5 लाख रुपए महीना किराया इसका लिया जा रहा था। दिल्ली सरकार के द्वारा जीटीबी में नई बिल्डिंग बनाने का डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने कल्चरल प्रोग्राम्स कहां पर करेंगे और खेलने कहां पर जाया करेंगे, ये जगह हमारे लिए है। आपको बता दें, जीटीबी अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए प्लेग्राउंड में नई बिल्डिंग दिल्ली सरकार बना रही है। इसके विरोध में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा कि ये हमारे कल्चरल प्रोग्राम और खेलने की जगह है। इसके खत्म होने से हम लोग फिजिकल एक्टिविटी से वंचित हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये, इससे जो एक खतरा आएगा वो आएगा कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो डी रिकॉग्निशन के खतरे में आ सकता है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नेशनल मेडिकल कमीशन की, जो कि एक स्टैचुटरी बॉडी है। दूसरी चीज़, दिल्ली में आपको पता ही है प्रदूषण कितना है। जो बचे कुचे जो ग्रीन एरियाज़ हैं जो रह गए हैं दिल्ली में, उनमें से हमारा एक जीटीबी कैंपस आता है और इसमें जो हमारा स्पेसिफिकली जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड एरिया है, वहाँ पर 90 डिफरेंट टाइप की बर्ड स्पीसीज़ हैं और इसलिए ये एक बर्ड स्पॉट हॉट स्पॉट एरिया है, पूरा नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। तीसरा, जो हमारी साथ ही में प्लेग्राउंड के साथ जो नर्सरी है, उसमें कुछ बहुत ही दुर्लभ वैरायटी के कैक्टस हैं, जिनको नेशनल लेवल पे कई सारे प्राइजेस भी मिले हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। उन सब का पूरा वहाँ से शिफ्ट करना उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो जब हमें पता चला, फिर धीरे धीरे हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, हमने लेटर्स डाले, अपने ग्रीवेंसेस को जो है बताया हमने जो है। उसके बाद हमने जितने भी दिल्ली के डिग्नेटरीज़ हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी हैं, डिप्टी सीएम, इन सबको भी हमने लेटर डाला। यूनियन की तरफ से भी हर जगह यूजीसी में, एनएमसी वगैरह में लेटर गए हैं।
उसके बाद हमने फिर वहाँ पे एक पीसफुल गैदरिंग करी थी हमारे इस इशू को रेस करने के। जो सेंट्रल फील्ड का गेट है वो एक ही सड़क पे खुल रहा है 50 मीटर की दूरी पे, तो उससे जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं। जो 24/7 वहाँ पे अस्पताल खुलेगा तो वहाँ पे अटेंडेंट, पेशेंट लोड, उस सब की जानकारी में कि कहाँ पे रुकेंगे, क्या होगा, तो उससे एक सेफ्टी इशू तो डेफिनेटली आता है। प्रोटेस्ट की जो मेन वजह थी वो एक इनका प्रपोजल है सरकार का, जो यहाँ पे सेंटर फील्ड है, प्लेग्राउंड है कैंपस के अंदर, उसमें एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है कोविड डेडिकेटेड, 1912 बेड ICU का। अब ये रामलीला मैदान में चल रहा है बाहर, उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसको शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे जो एकमात्र प्लेग्राउंड है, एक तो वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कि जो सिक्योरिटी है कैंपस की वो ब्रीच होगी 100%। स्टूडेंट जब यहाँ पे वो है और एक ही प्लेग्राउंड है, हर एक कॉलेज जो भी कॉलेज होता है उसके साथ अपने प्लेग्राउंड होते हैं स्टूडेंट के लिए, तो एक ही प्लेग्राउंड है और वो प्लेग्राउंड भी एक्यूपाई हो जाएगा। इसके कारण जो बच्चों को कोई प्लेग्राउंड उसके बचेगा नहीं, जबकि स्पेस हमारे पास और है तो कि दूसरी स्पेस पे भी कर सकते हैं। दूसरा पर्यावरण का तो है ही, क्योंकि जो मेन पार्क है हमारा वो चला जाएगा तो दिक्कत होगी। पिछले कई दिनों से EDMC में हिंदी दिवस समारोह चल रहा था, जिसका समापन आज किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर किरण वैद मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि हिंदी हम लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कहा कि निगम के हर काम को हम हिंदी में करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए और लोग ठीक से काम कर सकें। ईस्ट MCD में पिछले कई दिनों से चल रहा हिंदी दिवस का समारोह का समापन आज हुआ। इस मौके पर निगम के कर्मचारी जिन्होंने इस समारोह में अपने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनको सम्मानित भी किया गया। कवियों ने कविताएं पढ़ी और इस मौके पर डिप्टी मेयर किरण वैद ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम लोगों को अपने सभी काम हिंदी में करने चाहिए, जो सभी को समझ में आते हैं। निगम भी अपने सारे काम अधिकतर हिंदी में करता है। आज हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस का कार्यक्रम का आयोजन पूर्वी दिल्ली नगर निगम सभागार में किया गया और सभी लोगों ने, हिंदी समिति से जुड़े हुए सभी लोगों ने मिलकर इस भव्य का रूप दिया, इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया और बड़े उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया। अलग अलग जगह से यहाँ पर हिंदी कवियों को बुलाया गया है और कवि ने अपनी कविता के माध्यम से हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए बोला है, लोगों को जागरूक करने के लिए बोला है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी से ही हमारा सम्मान है, हिंदी से ही हमारा ज्ञान है और हिंदी से ही हमारी पहचान है। पूर्वी दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने पटपड़गंज के चार्जिंग स्टेशन का दौरा किया और देखा कि वहां पर किस प्रकार के हालात हैं। वहां पर आपको बता दें, हर रोज वहां के केयर टेकर ने बताया कि 20 से 30 गाड़ियां चार्जिंग के लिए आती हैं। शाम को भीड़ ज़्यादा होती है और 13 रुपये पर यूनिट चार्ज है और अलग अलग गाड़ी को अलग अलग टाइम लगता है चार्जिंग में, और बताया है कि शाम के टाइम भीड़ ज़्यादा हो जाती है। मैम 13 रुपये यूनिट है प्लस GST है। मैम जो MG गाड़ी है वो होती है आपकी 40 से 50 मिनट के बीच में और नेक्सॉन होती है 1.5 घंटे में, और टाटा टिगोर जो अभी न्यू लॉन्च हुई है वो भी 1-1.5 घंटे में होती है। जो पहले थी पुरानी वो होती है आपके 2 घंटे में। तो कुछ बिल सिस्टम भी है? हाँ जी मैम। कितना बिल लगभग आ जाता है? तो 250 रुपये के समथिंग का बिल आता है, 250-300 का, और जो नेक्सॉन है उसमें 400 के समथिंग का बिल आता है। हाँ जी, तो 15 से 20 गाड़ी आ जाती हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इस चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होने आती हैं। लेकिन आपको बता दें कि पर यूनिट यहाँ पर 13 रुपये जो है वो चार्जेस लिए जाते हैं। और आपको बता दें कि जो गाड़ियां हैं चार्ज होने के लिए आती हैं वो लगभग शाम के समय में ज़्यादातर गाड़ियां यहाँ देखी जाती हैं और 15 से 20 गाड़ी जो यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने बताया कि रोज़ाना यहाँ पर चार्जिंग के लिए आती हैं और फिर वो अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल जाती हैं। फिलहाल आपको बता दें जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है, तो इस तरीके की जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर रोज़ाना ऐसी गाड़ियाँ चार्जिंग के लिए पहुँच रही हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंत, CCN। अभी हाल ही में नॉर्थ दिल्ली के एक सब्जी मंडी के पास 4 मंजिला इमारत भरमरा कर गिर गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई थी। अभी हाल ही में नॉर्थ दिल्ली की मंडी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत होगी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग 70 साल पुरानी थी और काफ़ी जर्जर थी। CCN की रिपोर्टर
वंदना कश्यप ने जब ईस्ट एमसीडी के मेयर से इस बात पर सवाल किया कि क्या पूर्व दिल्ली में कोई ऐसी बिल्डिंग है, तो मेयर ने कहा कि हमने अधिकारियों से सर्वे कराया है। तो उन्होंने कहा कि पूर्व दिल्ली में एक भी जर्जर बिल्डिंग नहीं है जो डेंजरस हो। मेयर ने कहा कि भविष्य में अगर कोई हादसा होता है तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी हम दोबारा से फिर सर्वे कराएंगे। एक हादसा शाहदा नॉर्थ जोन में हुआ था, तो हमने तब अधिकारियों को बुलाया था, उनसे बातचीत की थी। हमने जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग आप बताइए, शाहदा नॉर्थ जोन में कितनी है, शाहदा साउथ जोन में कितनी है। उन्होंने सर्वे करने का बताया कि हमारे यहाँ कोई भी डेंजरस बिल्डिंग नहीं है। ये आंकड़ा मेरे लिए भी हैरान करने वाला था, लेकिन क्योंकि ये जांच करने के बाद उन्होंने बताया था, और हमने एक चेतावनी में उनको कहा है कि यदि कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई हादसा ऐसा हो गया तो आपको सज़ा मिलेगी, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और जो कमज़ोर बिल्डिंग होती हैं वो कई बार खिसक जाती हैं, नीचे की मिट्टी निकलने के कारण, या जल बहाव होता है, जल बहाव से पानी ज़मीन में जाता हो जाता है ऐसा हादसा। लेकिन आपने सही कहा कि अगर ये जाँच सही ढंग से हो जाए तो ये हादसे नहीं होंगे। हम पुनः उनको कह भी चुके हैं, फिर कहने वाले हैं कि पुनः जाँच कराइए। वहाँ मंडी में हादसा हो गया, पूर्व दिल्ली में ऐसा का हादसा ना हो, इसकी हमें सावधानी बरतनी है। बारिश के बाद सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलू प्याज के रेट भी महंगे हो रहे हैं। आपको बता दें, हमारी रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने गाजीपुर मंडी में जाकर देखा तो वहां पर आढ़तियों ने बताया कि पहले से रेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि रेडी पटरी वाले सब्जी बहुत महंगी देते हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है, घर चलाने में परेशानी हो रही है और सरकार को हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। मंडी के अंदर 25 रुपये किलो बिक रहा है प्याज, टमाटर भी डाउन है और आलू भी डाउन है। पहले क्या रेट था? पहले प्याज जो है बिक रही थी 22 रुपये 23 रुपये किलो होलसेल में, आज 17 रुपये किलो का मार्केट बाजार है। टमाटर की क्रेट जो पिछले मतलब शिमला सीजन चलता है, इस टाइम बाहर से आती है, लोकल टमाटर खत्म हो जाता है बारिशों की वजह से। टमाटर इस साल महंगा रहता है हमेशा, लेकिन 15-16 साल बाद इतना सस्ता टमाटर बिका है शिमला का इस बार। आलू 15-16 रुपये किलो, प्याज 17 रुपये किलो, टमाटर 15 रुपये किलो। कौन सी सब्जी महंगी है? पहले क्या रेट चल रहा था कुछ दिन पहले की अगर बात करें? आलू 8 रुपये किलो है, मैं 18 बोल रहा हूँ, आलू 8 रुपये किलो है। अच्छा। हाँ, पहले जो ये रेट थे यही 5-5 रुपये किलो ऊपर थे, अब उल्टा और महंगा होने की जगह सस्ता हुआ है। सब्जियाँ वो महंगी है जो इस टाइम लोकल में हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, जो बाहर से आती हैं वो इसलिए महंगी, भाड़े बढ़ चुके हैं, डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, इस वजह से वो सब्जियां महंगी हैं। कौन कौन सब्जियां महंगी हुई? जो महंगी सब्जियां हैं उनमें गोभी और टमाटर 2 ही सब्जियां हैं, बाकी सब सब्जी सस्ती है। ये वो हो गए, बीन्स हो गए और शिमला मिर्च हो गए, गोभी 80 रुपये किलो हो रही है, बस यही सारी चीज़ महंगी है। 40 हो रहे हैं टोटल में। और प्याज भी ऐसे हो रहा है 40-50। यहाँ पे क्या रेट मिलता है आपको? यहाँ पे तो मिल रहे हैं 40-30 मिल जाता है यहाँ पे। सब्जी महंगी हो रही है, आलू प्याज सब महंगी है। 40 रुपये किलो देते हैं गली में प्याज, 40 रुपये। एक बात बताइए, जब रात दिन बारिश पड़ेगी तो खेती तो मरेगी, तो महंगी तो होगी सब्जी। अब एक बात बताइए, जिस टाइम क्या करना जी मंदा चलता है, ये पालक 4 रुपये किलो का 5 रुपये किलो का बिकता है जाड़ों में, जब कोई नहीं कहता। किसान का 6 रुपये किलो का 8 रुपये किलो का खर्चा आता है, किराए का, कमीशन का, उसका लगाइए मजदूरी का, तो बताइए। क्या रेट चल रहा है पालक का? थोक में इस टाइम 20 रुपये किलो का रेट है। अच्छा। मिनिमम रेट है 20 रुपये किलो का, रिटेल वाले कम से कम मिनिमम 40 रुपये किलो रेट में बेचेंगे। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर मंडी में गंदगी से हाल बेहाल है। बारिश के बाद तो गंदगी और बढ़ जाती है। जहां पर सामान को स्टोरेज किया जाता है वहां पर गंदा पानी भरा है और मच्छर पनप रहे हैं, जिससे आड़तियों को और मंडी में आने जाने वाले लोगों को बीमारियां होने का डर भी सताने लगा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, साफ सफाई कराए, जिससे बीमारियां ना पनपें और हम लोग ठीक से मंडी में काम कर सकें। समस्या बहुत है जी, यहाँ नालियाँ सारे नाले भरे हुए हैं, सीवर सारे भरे हुए हैं, मच्छर इतना है, सारी बेसमेंटों में पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, मच्छर इतना है कि बस पूछो नहीं। बरसात का पानी भरता है? बरसात का पानी भर जाता है जी, बेसमेंट पूरे भरे पड़े हैं जी। और उसकी वजह से इतना मच्छर है कि बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। कोई स्प्रे नहीं आते जी, कोई एमसीडी वाले नाला साफ करने नहीं आते जी। बहुत बुरा हाल है मंडी का, कोई आता ही नहीं है, नाला साफ करने आता ही नहीं। एक बरसात होती है पूरी मंडी पानी भर जाता है और बेसमेंट में पानी जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है बेसमेंट में बहुत पानी भरा हुआ है, मच्छर बहुत हो रहे हैं, बीमार बहुत हो रहे हैं आदमी। और यहाँ सारे पल्लेदार रहते हैं, हम तो चले जाते हैं घर, पल्लेदार रहते हैं, वो डेंगू के वो हो रहे मरीज। एमसीडी कोई आते ही नहीं, कोई ना दवाई डालने वाला आता है,
एमसीडी की वजह से कोई भी नहीं आ रहा। पानी निकाला जाए, भेजा जाए, गवर्नमेंट को चेक इन करी जाए पूरी उसकी बेसमेंट में। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। आज राधा अष्टमी मनाई गई। पूर्व दिल्ली के बाहुबली इनक्लेव के मंदिर में राधा अष्टमी को पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहुत कम लोग दिखाई दिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, चल रहा है। मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया, भगवान का गुणगान किया गया और राधा अष्टमी पर भगवान को मनाया गया। कार्यक्रम किए गए, लेकिन जिस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा गया है। जैसे आपको पता है अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, ऐसे ही राधा अष्टमी है। राधा जी का जो है जन्म दिवस है आज। और वैसे कृष्ण जी का तो बड़े धूमधाम से पूरे देश में, पूरे संसार में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का खास करके ब्रज में ज़्यादा धूमधाम होती है। वर्ष आने में चारों तरफ जो है मंदिर सजाया जाता है, फूल बंगला सजा करके बड़े 56 भोग की व्यवस्था होती है, भंडारा भी होता है। लेकिन यहाँ मंदिरों में कहीं कहीं ठीक ढंग से ज़्यादा मनाई जा रही है, कहीं कहीं सूक्ष्म रूप से मनाई जा रही है। जैसे अभी हमारे मंदिर में राधा कृष्ण जी का स्वल्प जो है पूजन करके, और बाहर अभी जो है मंदिर समिति की तरफ से कुछ लोग ने जो भी हैं उन्होंने खीर का प्रसाद बना करके और बाहर जो है वितरण किया था भंडारे के स्वरूप में। ज़्यादा भीड़ ना होने पाए, ज़्यादा आपस में एकत्रित ना हो, और प्रोग्राम भी हल्के रूप में ही कर रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।